करताल की ज़रूरत नहीं है। तो आज कई त्यौहार हैं। उत्थान एकादशी है, गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव है और भीष्म पंचक का प्रथम दिवस है और प्रभुपाद लीलामृत से भी पाठ करना है। तो इस प्रकार से 4 विषय हो गए हमारे लिए। तो इन चारों में हम थोड़ा थोड़ा समय देंगे और भीष्म पंचक की जो कथा है बड़ी पवित्र है, इसमें हम ज़्यादा समय देंगे। तो हो सकता है कि समय ज़्यादा लग जाए। तो आज क्योंकि उपवास का दिन है तो आप लोग जो है अगर बैठे रहेंगे तो आपका विशेष सहयोग माना जाएगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम तिरुभाव भजन गा रहे हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हिना प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, किशोर ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनाता, रघुनाथ पतित बाबा, कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ करीरा, एक काले को था गिला गोरा नटरा, आषाढ़ कोटि को माथा अनाले पसीबो, गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो, शेषा संगीरा संगे ये कैलो बिला, संग न पाइया कांदे नरो कामदास, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर। हरि बोल
इसके शब्द इस प्रकार से हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए थे, क्यों लेके आए थे? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। तो ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ गए? हे ना प्रभु को था गेला गौर किशोर ठाकुर। ऐसे गौर किशोर दास बाबा जी कहाँ गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ और रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? पतित पावन, जो पतितों को पवित्र करने वाले हैं। कहाँ मोरा भट्टजोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो दोनों यानी भट्ट योग का मतलब दो, तो दोनों भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? और कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए? पाषाणे कुटीबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अनले पसीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि को था गेले पावो, गुणों के समुद्र गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। से सबे संगीरा संगे जय कई लो विलास, जितने संगी थे उन्होंने भगवान के संग में लीला विलास किया। से संग न पाए आकांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पाकर के नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी का जो जीवन चरित्र है वो बहुत विस्तृत है, तो हम थोड़ा सुनेंगे उनके बारे में, कुछ बातें सुनेंगे, इस समय तो बहुत कम है। तो इनका जन्म का जो दिन है अज्ञात है, जन्म तिथि अज्ञात है इनकी। तो इनका जो है इनके जीवन में जो सबसे पहली घटना है कि अपनी पत्नी के देहांत के बाद गृहस्थ जीवन का त्याग किया इन्होंने 1849 में। 1849 में क्या हुआ? पत्नी का जब देहांत हो गया तो गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, है ना। तो ये जो है सबसे बड़ी सफलता है कि पत्नी का देहांत हो गया। तो कहते हैं कि गृहिणी गृहम उच्यते, जो पत्नी ही घर होती है। अगर पत्नी नहीं रही तो फिर घर भी नहीं रहा, तो घर छोड़ दिए, बेघरवार हो गए, है ना। तो सबसे पहला जो है उनके जीवन का जो बड़ा सफल जो कार्य है वो ये है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। गृहस्थ मतलब घर में स्थित। अब घर में काहे रहे? अब घर में किस लिए रहे? अब घर के बंधन में क्यों बंधे हैं? तावत कारागृहम गृहम, ये जो घर है तब तक कारागार है। यावत कृष्ण अंग्रेज, हे कृष्ण, जब तक वो आपका समर्पित भक्त ना हो जाए तब तक उसका घर क्या है? घर नहीं है, क्या है? कारागार है। तावत कारागृहम, कारागृह, है ना। तो वो कृष्ण के समर्पित थे। जैसे पत्नी चली गई, पत्नी का देहांत हो गया तो इन्होंने जो है अपना घर भी त्याग दिया। अब घर है जिसको अधिकार करना है का अधिकार करे, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं की, है ना। वृंदावन आ गए। कहाँ पर आ गए? वृंदावन आ गए। जगन्नाथ दास बाबा जी के एक शिष्य थे, भागवत दास बाबा जी से दीक्षा प्राप्त की। लेकिन हमारी जो गुरु परंपरा है इसमें भागवत दास बाबा जी का नाम नहीं आता, गौर किशोर बाबा जी के जो गुरु हैं वो भागवत दास बाबा जी का नाम नहीं आता, क्योंकि हमारी जो गुरु परंपरा शिक्षा के आधार पर है और शिक्षा का ज़्यादा महत्व है दीक्षा से। तो भागवत दास बाबा जी दीक्षा ग्रहण की 30 वर्षों से अधिक समय तक गौर किशोर दास ने गिरि गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना, राधा कुंड, सूर्य कुंड, रावल और गोकुल के वृक्षों के तले रहकर भजन किया। कोई घर नहीं, घर क्या है? वृक्ष है, तरुमूल निवासा, है ना। तो ये बताया जाता है सुर मंदिर तरुमूल निवासा, सही है मजनम, मजनम वासा, सुर मंदिर तरुमूल निवासा,
और मजिनम भाषा अजिनम भाषा सर्व प्रज्ञ भोग त्याग कस सुखम न करोति विराग सुर मंदिर तरु मूल निवासा। तो या तो मंदिर में रहें या वृक्ष के नीचे रहें। सैया भूतल मजिनम भाषा, और सैया क्या है? जमीन, जमीन ही सैया है। और अजिनम भाषा, और जो वृक्ष के चिथड़े हैं, वस्त्र के चिथड़े हैं, उनको पहनना। सर्व परिग्रह भोग त्याग, और कोई भी परिग्रह नहीं है, कोई जो है संग्रह परिग्रह कुछ नहीं है, अपने पास कोई भी चीज इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। सर्व परिग्रह भोग त्याग, सब परिग्रह का त्याग किया है, भोग का त्याग किया है। कस सुखम न करोति विराग, इस प्रकार का सुख जिसको मिलता है तो फिर वो विरक्त क्यों नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये जो है गौर कृष्णदास बाबा जी जो है कहाँ रहते थे? पेड़ के नीचे। कभी गोवर्धन में किसी पेड़ के नीचे रहते थे, कभी नंदग्राम के किसी पेड़ के नीचे, बरसाना के पेड़ के नीचे, राधा कुंड के पास पेड़ के नीचे, सूर्य कुंड के पेड़ के नीचे, रावल के पेड़ के नीचे, गोकुल के पेड़ के नीचे, वृक्ष के तले, वृक्षों के तले रहकर भजन करते थे। एकांत में बैठकर प्रतिदिन श्री कृष्ण के 2 लाख नाम करते थे, 2 लाख नाम जप करते थे। अगर 25,000 में एक माला मानी जाए, 16 माला, 25 से 16 माला मानी जाए, तो इसमें 8 से गुणा करोगे तो 2 लाख नाम होंगे। तो 25 में 8 से नहीं, 16 में 8 से गुणा करो तो 128 माला, है ना। 128 माला का जप करते थे। और राधा गोविंद की विरह वेदना के कारण विलाप करते थे। तो ये जो है भक्ति में उन्नति ये होती है। आप सोचते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, सपने में दर्शन हुए, है ना, तो बहुत अपनी उपलब्धि मानते हैं कि मुझे दर्शन हुए भगवान, लेकिन ये उपलब्धि नहीं है। जब आपको दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आपको इसका कुछ शौक नहीं हो रहा है, तो दर्शन का क्या महत्व? विरह का अनुभव नहीं हो रहा है आपको। दर्शन हो गए तो आपने बहुत खुशी मान ली, बहुत खुशी। अब दर्शन नहीं हो रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, आप खुश हैं। क्यों खुश हैं? आपको विरह का अनुभव होना चाहिए। तो विरह का अनुभव जब तक नहीं होता है, विरह वेदना जब तक नहीं होती है, तब तक भक्ति में उन्नति नहीं मानी जाती है। दर्शन तो हम सपने में कर लेते हैं, तो हम कहीं दर्शन सपने में हमें हो गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो हम वैसे भी दर्शन कर रहे हैं भगवान के, तो क्या अंतर है? अच्छी बात है, सपने में दर्शन अगर होते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जब दर्शन नहीं होते हैं तो आपको कैसा लगता है? कुछ फर्क नहीं पड़ा। दर्शन होने में, दर्शन ना होने में कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या करते थे? विपुल विलाप करते थे विरह वेदना में, राधा गोविंद की विरह वेदना में विपुल विलाप करते थे। और ब्रज के 12 वनों में विचरते हुए आर्तनाद करते थे। आर्तनाद यानी ऊंचे स्वर में पुकारते थे, हरि नाम का कीर्तन करते थे। तो ये जो है भक्ति की उन्नति है, उन्नत अवस्था है। तो वृंदावन में 30 वर्षों तक राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के उपरांत, 30 साल तक वृंदावन में, है ना, राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के उपरांत ये जो है राधा कृष्ण की प्रेरणा से बाबा जी के मन में नवदीप धाम के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। तो गौर मंडल में गौरांग महाप्रभु के समस्त लीला स्थानों की यात्रा की। तो यात्रा कैसे की? क्या ट्रेन से यात्रा की, या बैलगाड़ी से, या बस से? पैदल। वृंदावन से गए पैदल नवदीप, और नवदीप धाम में भगवान गौरांग के समस्त लीला स्थानों की यात्रा की, दर्शन किए, है ना। अपने पास नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ रखते थे, बस संग्रह परिग्रह कुछ नहीं, केवल 2 पुस्तकें हैं। नरोत्तम दास ठाकुर 2 पुस्तकें, उनका यही जो है संपत्ति थी। 2 पुस्तकें हैं, एक थी प्रार्थना, दूसरी प्रेम भक्ति चंद्रिका। 2 पुस्तकें रखी नरोत्तम दास ठाकुर। किसी ने पूछा कि कृष्ण प्रेम जो है कैसे प्राप्त होता है? बोले 2 पैसे में प्राप्त होता है कृष्ण प्रेम। हैं क्या? जो नरोत्तम दास ठाकुर की जो पुस्तक है प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना 2 पैसे में आती है, और ये ले लो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो एकादशी के दिन ना कुछ खाते थे और ना एक बूंद पानी ग्रहण करते थे, है ना। अब ये सब बातें जो है, ये नहीं कि भाई हम लोग इस प्रकार से पालन करें। हमारे लिए शास्त्र, साधु, आचार्य तीनों की
जो है जब सम्मति से कोई कार्य निश्चित होता है तो हमें करना है। तो प्रभुपाद ने नहीं इस तरह से प्रोत्साहन दिया कि आप कुछ खाओ नहीं और एक बूंद पानी भी ना पियो। प्रभुपाद ने प्रोत्साहन नहीं दिया, है ना। तो प्रोत्साहन दिया प्रभुपाद ने सेवा के लिए कि श्रवण कीर्तन करो और जो है बाकी और भी सेवाएं करो। इसलिए आवश्यक जो शक्ति प्राप्त करने के लिए आप कुछ ग्रहण करो। जो एकादशी के अंतर्गत जो भी जो है मतलब भोजन की वस्तुएं हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए बता रहे हैं कि इनकी महिमा क्या है कि एकादशी दिन ना कुछ खाते थे, एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते थे और नियमित रूप से गोद्रुम द्वीप के स्वानंद सुखद कुंज में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का संग करते थे। उनके मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। तो ये वास्तव में ये परंपरा, गुरु परंपरा इस प्रकार की है। गौर कृष्णदास बाबा जी के जो गुरु हैं वैसे वो कोई ऐसे नहीं है कि मान्यता प्राप्त हो गुरु की, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन्होंने जो है कोई इस प्रकार से मान्यता दी है कि भक्ति विनोद ठाकुर उनके गुरु हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं, उन्होंने जो है जो गुरु परंपरा बनाई है वो इस प्रकार से बनाई है कि किसको जो है भक्ति में पुष्टिकरण किसकी शिक्षाओं के द्वारा प्राप्त हुआ, है ना। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर उनके गुरु हैं और वो जो है कुछ ऐसे लिखित रूप में हो और कोई उसमें मतलब कोई मान्यता हो कि भाई उनके गुरु हैं या उन्होंने सबको बताया हो, ऐसा ये नहीं है। ये उनके जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो भक्ति विनोद ठाकुर के श्रीमद् भागवत के श्रवण से हुई, है ना। तो वो तो बहुत उन्नत थे, पहले से बहुत उन्नत थे, बहुत उन्नत थे, लेकिन तो भी उसमें जो है उनको जो पूर्ण संतुष्टि हुई और संशय सब जो दूर हुए वो कहाँ से हुए? भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, भागवत श्रवण के द्वारा, है ना। जैसे अर्जुन के गुरु कृष्ण हैं तो हम कहते हैं अर्जुन के गुरु कृष्ण, लेकिन समाज में तो मित्र थे, एक साथ खाते थे और सोते थे और उठते बैठते थे। तो कोई ऐसी बात थोड़ी थी कि भाई कोई ऐसी मान्यता हो कि भाई अर्जुन के गुरु कृष्ण हैं, है ना। तो सारथी हैं वो तो, कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, सारथी भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं, सब कुछ भी हैं, है ना। तो वो चीज़ है कि अंदर से जितने संदेह हैं वो दूर होते हैं। किसके द्वारा दूर होते हैं? तो वो जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो इस तरह से यहाँ मुझे बताया गया है कि ये श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे भक्ति विनोद ठाकुर के संगति में, और भजन में निरंतर निमग्न रहने वाले बाबा जी महाराज की शिष्य बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। इनकी इच्छा नहीं थी कोई किसी को शिष्य बनाए। तथापि भक्ति विनोद ठाकुर के अनुरोध पर उन्होंने इस पर पुनर्विचार किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, तो पुत्र भी जो है मतलब जन्म से ही उन्नत भक्त थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उन्नत भक्त थे, नयनमणि मंजरी के अवतार हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है उनको अपना शिष्य नहीं बनाया, अपने पुत्र को अपना शिष्य नहीं बनाया। बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया अपना शिष्य? कि फिर आगे चल कर के ये बात होगी कि भाई गुरु का लड़का भी जो है गुरु, वही तो ऐसे ही चलता है, होता ही ऐसा ही है कि जो गुरु हैं पहले से तो उनका लड़का है, फिर वो गुरु बनेगा, फिर उनका लड़का गुरु, तो वंश परंपरा में जो है वो गुरु चल रहे हैं, है ना, जबकि योग्यता नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना शिष्य ना बना करके, अपने पुत्र को अपना शिष्य ना बना करके किनका शिष्य बनाया? गौर किशोरदास बाबा जी, है ना। तो इस प्रकार से उनसे दीक्षा दिलवाई, है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने भक्ति विनोद ठाकुर से दीक्षा नहीं प्राप्त की, वो शिक्षा ही प्राप्त की। लेकिन इन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा भी प्राप्त की और शिक्षा भी प्राप्त की। तो भक्ति विनोद ठाकुर के अनुरोध पर उन्होंने इस पर पुनर्विचार किया। ठाकुर भक्ति विनोद के पुत्र की सच्ची विनम्रता और भजन के प्रति गहन आसक्ति को देखते हुए गौर किशोरदास बाबा जी ने एक शिष्य स्वीकार किया, केवल एक ही शिष्य स्वीकार किया गौर किशोरदास बाबा जी ने।
किसको? कौन है एकमात्र शिष्य? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये दीक्षा का नाम नहीं है। दीक्षा के बाद बहुत बाद में इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये उपाधियाँ प्राप्त हुई। इनको नाम दिया था उन्होंने श्री वार्षभानवी दैत दास। श्री वार्षभानवी का मतलब क्या है? राधा रानी, वृषभानु की पुत्री। वृषभानु की पुत्री तो वार्षभानवी कहा जाता है। तो श्री वार्षभानवी है दैत दास। दैत का मतलब क्या है? प्रिय। तो राधा रानी का जो प्रिय सेवक, श्री वार्षभानवी दैत दास, है ना। तो भौतिक आशीर्वाद की याचना करने वाले संसारी लोगों से स्वयं को दूर रखने के लिए इन्होंने एक बार 6 महीने तक कुलिया धर्मशाला के शौचालय में निवास किया। शौचालय में निवास किया। जब सरकारी अधिकारियों ने आकर इनके लिए एक यथोचित भजन कुटीर निर्मित करने का प्रस्ताव रखा तो बाबा जी महाराज ने स्वयं को भीतर बंद कर लिया और कहा मेरे पास पहले से एक कुटीर है। जो शौचालय थे उनमें से एक उन्होंने अपना कुटीर बना लिया। उनका मानना था, गौर किशोरदास बाबा जी का मानना था कि विषयी जनों का संग शौचालय की मल की दुर्गंध से भी ज़्यादा बुरी है। विषयी लोग आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो किस प्रकार का आशीर्वाद दीजिए? इंद्रिय तृप्ति का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो इनकी जो भावना है उसमें दुर्गंध ज़्यादा आती है। हाँ, तो ये क्या करते थे? हाँ, मल की जो दुर्गंध है उसको भी जो है, हाँ, उससे भी ज़्यादा दुर्गंध उनको इसमें आती थी, है ना। नवद्वीप धाम में निःशुल्क चिकित्सालय खोलने की इच्छा करने वाले कलकत्ता के एक चिकित्सक को गौर किशोरदास बाबा जी ने परामर्श दिया। अब नवद्वीप धाम में चिकित्सालय खोलें, अस्पताल खोलें निःशुल्क, तो बड़ी अच्छी भावना है। भैया नवद्वीप धाम में जाओ, निःशुल्क अस्पताल खोलो तो हर रोगी को आप जो है चिकित्सा करो, स्वस्थ करो, पैसा ना लो। तो एक डॉक्टर ने उनसे सुझाव मांगा तो इन्होंने जो है क्या परामर्श दिया? यदि तुम वास्तव में नवद्वीप धाम में निवास करने के इच्छुक हो, अगर तुम नवद्वीप धाम में निवास करने का फल पाना चाहते हो तो विषयी जनों को निरोग बनाने के हेतु निःशुल्क चिकित्सालय चलाने के विचार का त्याग कर दो। नवद्वीप धाम हर जगह क्या है? विषयी लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग हैं, वही आएंगे और स्वस्थ होने के लिए। और स्वस्थ क्यों होते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो नवद्वीप धाम में रहने का फिर क्या मतलब है? आप ऐसे लोगों को दवाई दे रहे हैं और स्वस्थ कर रहे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो उन्होंने कहा, तो इस तरह से उन्होंने जो है मतलब ये सुझाव दिया। बाबा जी महाराज ने एक नवविवाहित पुरुष से गंभीरतापूर्वक कहा। अब नया विवाहित जो है व्यक्ति आए तो गंभीरतापूर्वक उससे कहा, इस जगत में एक वैष्णव पत्नी बहुत दुष्प्राप्त है। वैष्णव पत्नी मिलना बहुत दुर्लभ है इस संसार में। यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण का वरदान मानना चाहिए। और पति को अपना स्वामी प्रभु कहकर पुकारती है, उसी प्रकार पति को भी पत्नी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो श्री कृष्ण की दासी है। इस प्रकार से अपनी दासी नहीं अपितु श्री कृष्ण की दासी मानते हुए पति अपने भक्ति भाव को बचाए रख सकता है। तो पत्नी को जो है अपने भोग की वस्तु ना मान करके, अपने शोषण की वस्तु ना मान करके उसको भी जो है क्या माने कि वैष्णवी है ना। तो जब वैष्णव अपराध जो है बड़ा घातक होता है, भक्ति में बड़ा घातक होता है, उसी में वैष्णवी के प्रति अपराध भी बड़ा घातक है ना। तो पत्नी का भी अपराध नहीं करना है। हाँ, बाबा जी महाराज ने जब शरीर छोड़ने से पहले ये कहा था, मेरे मृत शरीर को नवद्वीप की गलियों से घसीटते हुए ले जाना। अब उनकी तो भावना ऐसी थी कि मैं जो है मतलब बड़ा पतित हूँ, बहुत पापी हूँ, तो मैं जब शरीर छोड़ दूँ तो नवद्वीप की गलियों में आप मुझे मेरे शरीर को क्या है घसीटते हुए ले जाना।
कैसे घसीटते हुए? पैर को बांध करके रस्सा से खींचो और उनका मृत शरीर पूरा क्या होगा? जमीन में घिसटता रहेगा। तो उन्होंने तो ऐसा कहा, तो उनकी ऐसी भावना थी, उनकी ऐसी भावना थी, उनकी इतनी दीन भावना थी कि उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जो है किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार से भक्त नहीं बन, मैं सबसे ज़्यादा पतित मैं हूँ, मैं ही नीच हूँ, तो मैं पवित्र हो जाऊँगा नवद्वीप की गलियों की जो है धूल में मेरे शरीर को घसीटना, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा। तो इनकी इस बात को कार्यान्वित करने हेतु तथाकथित उन्नत भक्तगण की मंडली ने एक प्रस्ताव रखा कि ठीक है, उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा हम पूरी करें। उसको कहते हैं लकीर के फ़कीर। उन्होंने जैसा कहा तो हम उनकी बात को स्वीकार करें, है ना। तो ऐसा भी जो है लोग सोचते रहे कि भाई हाँ, इतने बड़े महात्मा हैं, उन्होंने कहा तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे तथाकथित उन्नत भक्त, वो उन्नत भक्त नहीं थे। तो किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें चुनौती दी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा ठहरो, रुको, क्या कर रहे हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती साहब अकेले थे और वो कई लोग थे। उनको चुनौती दी, जिसने गत 24 घंटों की अवधि में किसी चरित्रहीन स्त्री का अंग संग किया हो वो दूषित है, अतः मेरे गुरु महाराज के स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा था एक साल में फिर कोई नहीं सामने आया। तो उन्होंने कहा एक महीने में कोई सामने नहीं आया, एक सप्ताह में कोई सामने नहीं आया, 24 घंटे, तो 24 घंटे में कोई सामने नहीं आया। इतने मतलब दूषित लोग थे ये। तो फिर धीरे धीरे सब लापता हो गए। अकेले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बचे और उन्होंने जो है फिर अपने गुरु महाराज की समाधि बनाई, है ना। तो ये जो है इस निर्भीक कथन को सुनकर वे कलुषित हृदय ब्राह्मण तुरंत पीछे हट गए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही एकमात्र ऐसे थे जो कि उनके भाव को समझते थे, उनका भाव कैसा, है ना। तो अब जो है उनका भाव है कि मैं बहुत जो है पापी हूँ, बहुत पतित हूँ। तो वो अगर ऐसा अपने को कहते हैं तो क्या हम ऐसे मानेंगे? अगर कोई बहुत उन्नत भक्त है, वो अपने को बहुत ज़्यादा पतित और जो है कलुषित मानता है ना, तो क्या हम उनकी बात को उसी प्रकार से मानेंगे कि हम अच्छे, हम बड़े शुद्ध हैं और वह अशुद्ध हैं? बल्कि हमें क्या सोचना चाहिए, अगर आप अपने को ऐसा बोलते हैं तो हम तो आपसे भी ज़्यादा 1000 गुना नीचे गिरे हुए, हम आपको कैसे ऐसा कर सकते हैं कि आपको घसीटें, है ना। तो एक सामान्य तर्क होता है कि अगर आप अपने को इतना पतित मानते हो कि नवद्वीप में जो है आपको इस शरीर को घसीटा जाए, तो हम तो आपसे 1000 गुना नीचे पतित हैं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपका शरीर को हम जो है इस तरह हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी का जो है शरीर है इतना पवित्र है और उनको जलाया भी नहीं जाता। जो ऐसे होते हैं सन्यासी या ब्रह्मचारी, तो उनका शरीर पवित्र माना जाता है, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उनके शरीर की समाधि बनाई जाती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी समाधि बनाई, है ना। तो 19 नवंबर 1915 को गौर किशोरदास बाबा जी राधा कृष्ण की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। तो 19 नवंबर 1915, है ना, यानी वही जो एकादशी है उत्थान एकादशी, है ना। 19 नवंबर 1915 को 19 नवंबर को उत्थान एकादशी पड़ी थी। आज कितनी तारीख है? 12। तो 12 नवंबर, 7 दिन का अंतर है। तो तिथि के अनुसार हम लोग आविर्भाव तिरुभाव मनाते हैं, तारीख के अनुसार नहीं मनाते। इनके प्रिय शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनकी समाधि श्रीधाम मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ के निकट स्थित चैतन्य मठ में विद्यमान राधा कुंड के तट पर स्थापित की। तो राधा कुंड वहाँ भी है, नवद्वीप में भी राधा कुंड है, तो राधा कुंड के तट पर इनकी समाधि बनी हुई है। ब्रज लीला में गुणमंजरी श्रीमती राधा रानी की सेवा में है ना। शिला गौर किशोरदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। उठाना जाए। तो चूँकि नियम है प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करना, तो हम थोड़ा सुनेंगे प्रभुपाद लीलामृत से भी, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये 1968
का ही समय चल रहा है, इसमें तारीख नहीं बताई गई। 1968 का समय चल रहा है। तो प्रभुपाद 1967 में भारत आए थे, क्योंकि उनको स्वास्थ्य लाभ करने की बहुत आवश्यकता थी। उनका स्वास्थ्य बड़ा जो है खराब हो गया था। तो भारत में स्वास्थ्य प्राप्त करके फिर प्रभुपाद आ गए थे। दिसंबर 1967 में वापस आ गए थे। तो अभी यहाँ पर मॉन्ट्रियल में हैं प्रभुपाद। तो यहाँ बताया गया है कि जेफरी हिकी एक अपना संस्मरण बता रहे हैं। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था जेफरी हिकी। बाद में उनका नाम हुआ जगदीश दास। तो अभी उनका नाम जगदीश दास नहीं है, अभी दीक्षा नहीं हुई, और 1968 का वर्ष चल रहा है। तो क्या नाम उनका? जेफरी हिकी। जब मैं प्रभुपाद के घर में घुसा तो मैं अति चमत्कारिक अनुभूति हुई। अब ये जो हैं बड़े मतलब पतित अवस्था में ये प्रभुपाद की संगति में आए। विदेशों में तो लोग जो है उनका जीवन बहुत ही अशुद्ध है, चारों नियमों को तोड़ते हैं, और वो उनका सामान्य जीवन है। व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, ये उनका सामान्य जीवन है ना। तो ये जो है भक्त लोग, ये जो है भक्त जब नहीं थे तो ऐसे जो है जो नीच निम्न अवस्था के लोग हैं ये प्रभुपाद से जुड़े थे। तो उन्होंने कहा, जब मैं प्रभुपाद के घर में घुसा तो मुझे अति चमत्कारिक अनुभूति हुई। वहाँ पर कीर्तनानंद महाराज और हयग्रीव नव वृंदावन के विषय में बातें कर रहे थे। तो कीर्तनानंद महाराज की दीक्षा हो चुकी, संन्यास दीक्षा भी हो चुकी। कीर्तनानंद स्वामी जो है सबसे पहले शिष्य थे प्रभुपाद के दीक्षा के जो है बैच में, सबसे पहले बैच में उनकी दीक्षा हुई थी, और अभी सन्यासी भी हो चुके हैं। तो कीर्तनानंद महाराज प्रभुपाद से बात कर रहे हैं नव वृंदावन के बारे में। नव वृंदावन जो वेस्ट वर्जीनिया में बना है। और हयग्रीव भी, इनकी भी दीक्षा हो चुकी है। नहीं तो पहले इनका नाम कुछ और था, हाथ से कुछ नाम था। तो हयग्रीव की दीक्षा हो चुकी है। तो हयग्रीव और कीर्तनानंद महाराज, हयग्रीव दास ये जो है ब्रह्मचारी होंगे, और कीर्तनानंद महाराज सन्यासी हैं। तो इनसे प्रभुपाद जो है नव वृंदावन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे बातें कर रहे थे कि उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी है, और प्रभुपाद उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। मैं पीछे बैठकर सारी बातें सुन रहा था। नव वृंदावन भी नहीं बना, अभी ज़मीन केवल लिया है। नव वृंदावन की ज़मीन ली है उन्होंने केवल। तो प्रभुपाद की उपस्थिति अति सशक्त थी। तो ये बता रहे हैं जेफरी हिकी कि प्रभुपाद की उपस्थिति में बड़ा शक्ति का अनुभव हो रहा था। प्रभुपाद जब हैं तो मैं लघु अनुभव कर रहा था, मैं अपने को बहुत छोटा अनुभव कर रहा था। वैसे अपने समाज में, हिप्पियों के समाज में, नवयुवकों के समाज में तो कुछ नहीं लगता कि भाई मैं छोटा हूँ, है ना। सब वैसे ही हैं, अपने जैसे हैं, है ना। तो बराबर का अनुभव करते हैं। प्रभुपाद के सामने अपने को मैं बहुत छोटा अनुभव कर रहा था। तो शुद्धिकरण है। अगर आप जो है अपने को छोटा अनुभव करते हैं तो ये शुद्धिकरण है ना। जैसे नलकुबर मणिग्रीव हैं, तो नारद जी के सामने अपने को छोटा अनुभव नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो है कुबेर के पुत्र हैं, और हम इतने धनी हैं, और इन अप्सराओं के साथ हम जो है जल केली कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हम कितने सुखी हैं, और हम कितना भोग कर रहे हैं। और ये नारद जी क्या हैं, ये तो विरक्त हैं, और ये जो है भोगों से दूर हैं। तो हम ज़्यादा श्रेष्ठ, हम भोगों में लगे हुए हैं। तो नारद जी के सामने ऐसे खड़े हैं, और नग्न भी शरीर है, और ऐसे खड़े हैं कि प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो ये क्या है, ये पतन की स्थिति है, ये पतन है। तो वैष्णव के सामने जो है अपने को श्रेष्ठ समझना है। हंति निंदति वैष्णवी वैष्णव ना भी नंदती है। वैष्णव को जो है प्रहार करे, कोई निंदा करे या कुछ नहीं, प्रहार नहीं करता, निंदा नहीं करता, सम्मान ही नहीं करता, तो भी क्या है, पतन, निश्चित रूप से पतन है। वैष्णव ना भी नंदती है, तो पतन है। तो उनका पतन हो गया, किस रूप में, वृक्ष के रूप में पतन हो गया, वृक्ष के रूप में चले गए, है ना। ये जो है जेफरी हिकी प्रभुपाद के सामने अपने को बड़ा लघु समझ रहे हैं, इन्फीरियर। तो आज की शिक्षा में क्या कहा जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दो अपने अंदर हीन भावना मत आने दो। क्या समझो, अपने को स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। ये पतन का
लक्षण है। जैसे नलकुबर मणिगिरी, आई एम स्मार्ट, why to go down before Narad Muni? He is only mendicant, he is only renunciate and we are enjoyer. हम लोग तो भोगता है, हम तो भोग स्मार्ट, हमेशा स्मार्ट नहीं दिखलाओ, है ना। तो आजकल यही शिक्षा मिलती है ना, पतन का कारण है। और ये अपने को बड़ा बड़ा लघु अनुभव कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। उनको जो है बड़ी अपने अंदर ग्लानि महसूस हो रही है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इन्फीरियर है, मैं लघु अनुभव कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वे मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभुपाद जानते हैं, और जानते हैं तो फिर और ज़्यादा अपने को लज्जा आती है कि ये सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं कितना गिरा है। तो और ज़्यादा लज्जा आ रही है, ये मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं और मैं स्वयं को बड़ा होने का स्वांग अब नहीं रख सकता है इनके सामने। बाकी आज की सोसाइटी में यही है, आप अपने को स्मार्ट दिखलाओ, हमें स्मार्ट हूँ, आई एम परफेक्ट। हर मामले में अपने को क्या दिखाओ कि मैं हर चीज़ में क्या हूँ, एक्सपर्ट। ये दिखाना इनको क्या महसूस हो रहा है प्रभुपाद के सामने कि मैं प्रभुपाद के सामने अपने को जो है वो बड़ा नहीं दिखा सकता, क्योंकि वे जानते हैं तो और ज़्यादा बुरा मानेंगे। अगर मैं अपने को बड़ा दिखाऊंगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, तो उनको और बुरा लगेगा। तो मैं स्वांग नहीं रख सकता। स्वांग का मतलब है दंभ, इसको दंभ कहते हैं, भक्ति का दंभ। आप भक्ति का दिखावा करते हैं, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तो मैं स्वांग नहीं कर सकता, मैं दिखावा नहीं कर सकता इनके सामने। तो ये क्या है, स्वस्थ मानसिकता है। तो मैं स्वयं को बड़ा होने का स्वांग नहीं रख सकता। यद्यपि इसके पूर्व मैं स्वयं को बहुत प्रकट सोचता था कि मैं जितना था कि मतलब सफल हो जाता हूँ ना अपना दिखावा करने में, तो अपने को मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत सफल हो गया। तो दिखावा सब हर जगह दिखावा ही दिखावा है ना। तो मैं यहाँ दिखावा नहीं कर सकता। यद्यपि इसके पूर्व मैं स्वयं को बहुत अपने को प्रगत सोचता था, किंतु प्रभुपाद के सामने मैं बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। बहुत बन रहे हो, कहते हैं ना, बहुत बन रहे हो, क्या बन रहे हो, बहुत एक्सपर्ट बन रहे हो, दिखा रहे हो बहुत एक्सपर्ट हो गए, है ना। तो मैं प्रभुपाद के सामने बन नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता था कि वे मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और वे मेरी मानसिकता समझ सकते थे। तो वो और ज़्यादा बुरा हो जाएगा अगर मैं दिखावा करूँगा। हेलो स्वामी जी, हाउ आर यू, शेक हैंड। अगर मैं दिखाऊंगा तो और ज़्यादा मेरा अपराध बन जाएगा, है ना। तो ये मैं नहीं कर सकता है। इसलिए मैं मुंह नीचे किए बैठा रहा। कभी कभी मैं उनकी ओर देख लेता था, मुंह नीचे किए बैठा रहा, कभी थोड़ा देख लेता, फिर मुंह नीचे, यानी शर्म आ रही हो जाता है। लगभग आधे घंटे तक प्रभुपाद के कमरे में रहा। कितनी देर तक? आधे घंटे तक। कैसे? आधे घंटे तक इसी प्रकार से मैं रहा। मैं कुछ कहना चाहता था किंतु समझ नहीं पाया मैं क्या कहूँ। भाई कहना तो चाहिए, कुछ बात तो करना चाहिए किसी बड़े महात्मा के पास, तो क्या मैं समझ नहीं पाया मैं क्या कहूँ। अंत में सभी जाने वाले थे, तो मैंने प्रभुपाद को बताया मैं रोज़ 16 माला जप करता हूँ। मैं रोज़ 16 माला जप करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे चलकर दीक्षित हो सकूँगा, आपको दीक्षा प्राप्त कर पाऊँगा। उन्होंने मॉन्ट्रियल मंदिर में मेरे रुकने का स्वागत किया। जवाब देते समय मैं घबरा गया। अब वैकुंठनाथ अपनी बात बता रहे हैं। एक वैकुंठनाथ भक्त हैं, वो दीक्षित हैं। वैकुंठनाथ का मतलब है दीक्षा हो चुकी। मैं काफ़ी चिंतित था क्योंकि मैं तुरंत का अपना ड्राफ्ट बोर्ड फिजिकल से लौटा था, किंतु जैसे मैं प्रभुपाद के कमरे में गया मेरी सारी चिंताएं छूमंतर हो गई। उनके सामने आते ही मैंने सोचा ये कितने अद्भुत हैं। इनकी उपस्थिति में आध्यात्मिक सत्य असली बन गया। आध्यात्मिक सत्य नकली लगता है कि ये कल्पना है, बहुत सी बातें कल्पना लगती हैं, लेकिन प्रभुपाद की उपस्थिति में क्या है, वो असली बन गया कि ये जो है असली सत्य है। अब शिवानंद अपना अनुभव बता रहे। मैं प्रभुपाद से मिलने मॉन्ट्रियल आया था, किंतु गौर सुंदर और गोविंद दासी नहीं चाहते थे कि प्रातःकालीन भ्रमण में उनके साथ अनेक भक्त जाएं। तो थोड़े से भक्त वो चाहते थे, गोविंद दासी और गौर सुंदर।
तो ये नहीं चाहते थे प्रातःकालीन भ्रमण में बहुत से भक्त आए। एक दिन मैं अकेले भ्रमण के लिए निकला था, तभी प्रभुपाद से मेरी भेंट हो गई। मेरे पास चलकर आए और बोले, जब हम घूम रहे थे तो मैंने प्रभुपाद से उल्लेख किया कि मैंने यूरोप के अनेक स्थानों और पूरे अमेरिका में यात्रा की है। उन्होंने कहा, ओह हाँ, तो मैं इन स्थानों में जाना चाहिए और मंदिर खोलना चाहिए। तो शिवानंद अपना अनुभव बता रहे हैं। फिर उसी समय प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों से लंदन जाकर मंदिर खोलने के लिए कहा। मैं प्रभुपाद के साथ साथ चल रहा था। ये कौन बोल रहे हैं अपना अनुभव? नहीं, वैकुंठनाथ का हो गया। किसका है? शिवानंद बोल रहे हैं अपना। शिवानंद अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं प्रभुपाद के साथ साथ चल रहा था और हम सड़क पार करने जा रहे थे कि प्रभुपाद ने मुड़कर मुझसे कहा, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मेरे भक्तों में भगवत गीता की मेरी शिक्षाओं का प्रचार करता है वो मुझे अति प्रिय है और उससे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहा, हमारा कार्य है कृष्ण के प्यारे बनना। कैसे प्यारे बनना? कृष्ण का संदेश, गीता का संदेश लोगों को प्रदान करो, है ना। इससे मैं सोचने लगा कि मुझे कहीं ना कहीं कोई केंद्र जरूर खोलना चाहिए। कृष्ण का प्यारा बनना है तो कहीं ना कहीं केंद्र जरूर खोलना चाहिए। तो यहीं पर ही मैं यहाँ विराम देता हूँ। अब ये जो एकादशी है, उत्थान एकादशी है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। बहुत लंबा महात्म्य है, तो मैं तो कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। प्रबोधिन्यास महात्म्यम पापघ्नम पुण्यवर्धनम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि प्रबोधिनी, ये उत्थान एकादशी बोलते हैं, प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं। तो प्रबोधिन्यास महात्म्यम पापघ्नम पुण्यवर्धनम, जो प्रबोधिनी एकादशी का जो महात्म्य है ये पापघ्नम यानी पाप को नष्ट करता है और पुण्यवर्धनम और पुण्य बढ़ाता है। अगर आप सुनते हैं एकादशी, कौन सी एकादशी? प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी, उत्थान एकादशी, ये सब नाम इसके हैं। तो इसका जो महात्म्य है पापघ्नम पुण्यवर्धनम, पाप को नष्ट करता है और पुण्य को बढ़ाता है। मुक्ति प्रदम सुबुद्धि नाम, और जिनकी अच्छी बुद्धि है उनको मुक्ति भी प्रदान करता है। सुनो सो मुनि सत्तम, तो हे मुनिराज इसको सुनो। मुनिराज नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनि सत्तम, है इसको सुनो। सुनो सो माने सुनो। तावत गर्जति विप्रेंद्र गंगा भागीरथी क्षेत्र, तो हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, किसको बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद जी को। विप्रेंद्र हे विप्रेंद्र, तब तक भागीरथी गंगा जो है पृथ्वी में गर्जना करती हैं। तब तक भागीरथी गंगा पृथ्वी में गर्जना करती हैं। क्या गर्जना करती हैं? कि मेरे समान कोई पवित्र कार्य नहीं, कोई पवित्र नहीं है। तो गंगा जी गर्जना करते हैं तब तक। यावन याति पापघ्ने कार्तिके हरिबोधिनी, जब तक कि कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी जब तक नहीं आती तब तक गंगा जी की गर्जना करती है। और गंगा जी की गर्जना बंद हो जाती है जब क्या आती है? हरिबोधिनी एकादशी आती है। उस समय गंगा जी की गर्जना बंद हो जाती है। हाँ। इसका मतलब क्या है? एकादशी गंगा जी से ज़्यादा पवित्र है। तावत गर्जन्ति तीर्थानि ह्या समुद्रम सरांति चा, और तब तक जो है जितने भी तीर्थ हैं वो भी गर्जना करते हैं कि हमारा जो है सेवन करो, हम सबसे आपको पवित्र करेंगे। और समुद्र भी, बहुत से समुद्र हैं वो भी गर्जना करते हैं, और सरोवर भी गर्जना करते हैं। यावत प्रबोधिनी विष्णु तिथिर्नायाति कार्तिकी, जब तक कार्तिकी की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती तब तक इन सब तीर्थों की गर्जना सुनाई पड़ती है। और जब तिथि आ जाती है तो उनकी गर्जना क्या होती है? क्या? शांत। अब उनकी गर्जना बंद हो जाती है। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि चा एक उपवासेन प्रबोधिन्याम लभे न रहा। तो 1000 अश्वमेध यज्ञ, कितना? 1000 अश्वमेध यज्ञ, और शतानी, 1000 नहीं हजारों, सहस्त्राणी मन हजारों अश्वमेध यज्ञ, राजसूय शतानी चा, और सैकड़ों राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कोई हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा राजा जो पूरी पृथ्वी के सब राजाओं को जीत ले वो अश्वमेध यज्ञ करता है। और उसमें बहुत ही और भी बातें हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि सब पूरी पृथ्वी को जो जीते,
और उसी प्रकार से राष्ट्रीय यज्ञ भी ऐसा ही होता है कि जो राजा पूरी पृथ्वी के सब राजाओं को जीत ले वो राष्ट्रीय यज्ञ करता है ना। तो ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञ भी। एक उपवास है प्रबोधिन्याम, तो एक ही उपवास है प्रबोधिनी का, जो एक ही उपवास है उससे हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है, मनुष्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन कलयुग में कोई भी व्रत, एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, कोई व्रत सफल नहीं होता है, संभव नहीं है। जो विधि है उसकी संभव नहीं कलयुग में। कलयुग में एकमात्र हरि नाम ही है। यहाँ तो महात्मा हम सुन रहे हैं केवल, ये मत समझिए कि आपको ये फल मिलने वाला है। ये तो एकादशी का हम लोग इतना ही करते हैं कि अपराध ना हो, इसलिए हम अन्न का त्याग करते हैं, है ना। तो ये महात्मा हम सुन रहे हैं, ये मत सोचिए कि हमें सुनने का बहुत बड़ा महात्मा, ये भी है, सुनने का बहुत बड़ा महात्मा है ना। तो यद दुर्लभम यद प्राप्यम त्रैलोक्य न तो गोचरम, तो जो दुर्लभ है तीनों लोकों में, जो दुर्लभ वस्तु है और जो तीनों लोकों में जो अप्राप्य वस्तु है, जो प्राप्त नहीं होने वाली है, न तो गोचरम, जो न देखने तक को नहीं मिलती ऐसी चीज़ भी, यद्यपि प्रार्थितम पुत्र है ददाती है, और उसको बिना प्रार्थना किए बिना मांगे हरिबोधिनी प्रदान करती है। तो आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, और वो चीज़ हरिबोधिनी एकादशी प्रदान करती है, जो कि दुर्लभ है और प्राप्त नहीं होने वाली है, और जो देखने लायक, मतलब देख भी नहीं सकती, जिसको बिना जो है मांगे वो हरिबोधिनी प्रदान करती। मेरु मंदिर मात्राणी पापान युग्राणी यानी तो, और सुमेरु पर्वत के बराबर जो है पाप अगर आपके इकट्ठे हुए हों, और मंदर पर्वत के बराबर पाप इकट्ठे हुए हों, उग्राणी बड़े उग्र पाप है। एक एव उपवास में दहते पाप हारिणी, तो एक उपवास से जो है ये जो एकादशी है जला डालती है, आपके सब पापों को जला डालती है, हैं। पाप हारिणी, ये एकादशी क्या है? पाप हारिणी। पूर्व जन्म सहस्रस्तु या दुष्कर्म उपार्जितम, पिछले हजारों जन्मों में जो दुष्कर्म आपने उपार्जित किए हैं, जैसे धन इकट्ठा करते हैं, धन उपार्जन किया, ऐसे आपने बहुत धन इकट्ठा किया है। कौन सा? पाप का। आपने बहुत पाप का धन इकट्ठा किया है हजारों जन्मों तक, हैं। जागरण प्रबोधिन्याम दहते तूल राशिवत, तो वो जो है प्रबोधिनी एकादशी का अगर जागरण करते हैं रात्रि में, तो क्या होता है, ये जैसे रुई का पर्वत हो, वो एक क्षण में भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से एकादशी जो है रात्रि जागरण से भस्म कर देती है। हजारों जन्मों के पाप आपने इतना इकट्ठा किया है, बड़ा परिश्रम किया है, वो सब नष्ट कर देगी। तो आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आपने हजारों जन्मों में जो उपार्जित किया है पाप, बड़े कष्ट से परिश्रम से, वो सब जला डालेगी। तो क्या आप चाहेंगे? तो एकादशी जो है रात्रि जागरण, हम लोग रात्रि का जागरण नहीं करते, हमारा मंगल आरती का नियम है, ठीक है ना। ये रात्रि जागरण मत करना है। आप रात्रि जागरण करोगे तो फिर मंगल आरती नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अच्छा ये है कि आप रात्रि जागरण मत करो। और हरि जागरण जो है कार्तिक में है, हरि जागरण, रात्रि जागरण नहीं है, हरि जागरण है। हरि जागरण का मतलब क्या है कि आप रात्रि के जो 4 प्रहर हैं उनमें 3 प्रहर आप सो सकते हैं। 8:10 से 3:22 तक रात्रि के 3 प्रहर हो जाते हैं, उसमें आप सोइए। और रात्रि का 1 प्रहर जो बचता है 3:22 से 5:46 तक, तो 3:22 पर आप उठिए, जो रात्रि का 1 प्रहर जो बाकी रहता है। और उसमें फिर जो ब्राह्मण मुहूर्त है 4:10 से 4:58 48 का, इसमें आप क्या करते हैं, ये मंगल गीत करते हैं। तो मंगल गीत का मतलब मंगल आरती और कीर्तन और नृत्य और संगीत, ये सब जो है करते हैं, है ना। तो ये जो है इस तरह से है। उपवासम प्रबोधिन्याम यह करोति स्वभावतः, तो जो है स्वाभाविक रूप से उपवास प्रबोधिनी का उपवास करता है। विधिवन मुनि शार्दूल यथोक्तम लभते, पर अगर विधि पूर्वक उपवास करे तब, ठीक है ना। तो एकादशी की जो है उपवास की जो विधि है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन अपराध ना हो, एकादशी का अपराध ना हो, तो इसके लिए हम बचते हैं कि हमें जो है
बाकी जितना और कर सकते हैं आप करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम करो, नाम का जप करो, है ना, और श्रवण करो, कीर्तन करो, भक्तों का संग करो, और सबसे बड़ी बात है कि 10 नाम अपराधों से बचो, ठीक है ना। तो अभी जो है हमारे पास अब जो समय है, तो अब जितना भी समय हो हम जो है सुनेंगे भीष्म पंचक की कथा। भीष्म पंचक संभव नहीं है करना, भीष्म पंचक संभव नहीं करना, ये कथा बहुत पवित्र है और ये पवित्र करेगी, सुनने मात्र से पवित्र करेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप करेंगे, लेकिन आप सुनिए इस कथा को, बहुत पवित्र कथा है ना। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से, और समय अगर 9 से ज़्यादा बच जाए तो आप बैठे रहेंगे तो आपका बड़ा सहयोग होगा, ठीक है। तो ये जो कथा है ये नारद जी सुना रहे हैं। कार्तिक महात्म्य की बहुत कथाएँ, कार्तिक महात्म्य में बहुत कथाएँ सुना है नारद जी पद्म पुराण में, और पृथु महाराज सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? पृथु महाराज। भागवत में का बड़ा दिव्य चरित्र है पृथु महाराज। तो पृथु महाराज सुन रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से मनोयोग से सुन रहे हैं, और अपनी जिज्ञासाएं भी बताते जाते हैं, पूछते हैं, नारद जी से पूछते जाते हैं जिज्ञासाएं। अब उन्हें भीष्म पंचक व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने नारद जी से इस प्रकार कहा, हे देवर्षि आप सर्वज्ञाता हैं। पृथु महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं? हे देवर्षि आप सर्वज्ञाता है, अब भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसके विषय में बताइए, किस कारण इतना प्रसिद्ध हुआ, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तो नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, ये व्रत अनादिकाल से था। अनादिकाल मतलब कोई शुरुआत नहीं है, अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था, बीच में लुप्त हो गया था, बहुत समय से लुप्त हो गया था। इसका पुनः उदय कैसे हुआ ये आप सुनो। पुनः उदय कैसे हुआ? इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म जी को ये व्रत बताया। तो भीष्म जी ने पहली बार किया, मतलब बहुत समय से ये लुप्त पड़ा था, कोई नहीं कर रहा था, कोई नहीं जानता था, तो भीष्म जी को पहली बार बताया। मतलब पहली बार नहीं, लेकिन मतलब लुप्त होने के बाद जो है पहली बार ये व्रत बताया उन्होंने सबसे पहले किया, इसी कारण इसका नाम भीष्म पंचक से प्रसिद्ध। भीष्म पंचक बोलते हैं ना, क्यों भीष्म पंचक? तो लुप्त हो गया था, कोई नहीं करता था, कोई जानता नहीं था, तो भीष्म जी ने इसको किया था, है ना। और किस समय किया था भीष्म जी ने? यही जो 5 दिन हैं, कार्तिक के अंतिम 5 दिन, है ना। और युद्ध हुआ अगले महीने अग्रहायण के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, है ना, जो गीता जयंती होती है, युद्ध हुआ। तो उसके पहले यानी इस समय भगवान श्री कृष्ण आए थे संधि प्रस्ताव के लिए, युद्ध के पहले। युद्ध होगा कब? अग्रहायण के शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो ये है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, 1 महीना पहले। तो भगवान आए, किस लिए आए थे? महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए आए थे, संधि प्रस्ताव। हाँ, तो सबसे पहले विदुर जी के पास आए, विदुर जी घर में ठहरे भगवान, है ना। किसी घर में, जो धृतराष्ट्र ने जो है दुशासन का महल पूरा खाली करा दिया था कि बढ़िया जो है उसमें रहने की सुविधा है, तो दुशासन का महल, और किस लिए? श्री कृष्ण को ब्लैकमेल करने के लिए, कि श्री कृष्ण अगर हमारे साथ संतुष्ट हो जाएं, हमारे आदर सत्कार से, मीठी बातों से, तो क्या होगा कि पांडवों को जो है फिर बिना युद्ध किए हम वनवास, पूरे जीवन भर वनवास दे देंगे और उनकी पूरी पृथ्वी जमीन हम भोगेंगे। तो पांडवों कृष्ण को हम ब्लैकमेल कर लें, है ना। और भगवान कृष्ण इस चक्कर में आने वाले हैं नहीं, अंतर्यामी हैं, तो जो है उस रास्ते से भी नहीं आए जिस रास्ते में उन्होंने बहुत से धर्मशालाएँ बनाई थी, भगवान के विश्राम गृह बनाए थे, उस रास्ते से भी नहीं, दूसरे रास्ते से आए भगवान, है ना। तो फिर जो है विदुर जी के घर में ठहरे भगवान, है ना। सबसे पहले विदुर जी के पास पहुँचे, विदुर जी ने उनके हृदय से आदर सत्कार किया। उसके बाद भीष्म जी के पास आए, विदुर जी के बाद किसके पास आए? किसके पास? भीष्म जी के पास आए, हैं। तो वहाँ जाकर कुशल क्षेम की बात पूछ करके और अपने आगमन का पूरा वृत्तांत भीष्म जी को बताया कि मैं किस लिए आया हूँ।
तो भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण आप मेरी कुछ उत्सुकता का समाधान करिए। भीष्म जी बोले, महाभागवत, विदुर जी भी महाभागवत हैं, यमराज के अवतार हैं। भीष्म जी दूसरे महाभागवत। भीष्म जी कहते हैं मेरी उत्सुकता का कुछ समाधान करिए। आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी केवल पांडवों की तरफ से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? मतलब इतनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उनके जो है दूत बन करके आए, पांडवों के दूत बन के, जब इन तीनों लोगों के नाथ, कितनी बड़ी बात है ना। और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम है, इसका क्या कारण? आपके भक्त बहुत हुए, जैसे प्रहलाद जी भी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, किसी के दूत क्या आप बने कभी? पांडवों के प्रति जो है इतना आपका जो है जो आकर्षण है, क्या कारण है? तीनों लोग आपके बस में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, जप, दान या यज्ञ किया है, अथवा कौन सा ऐसा वशीकरण उनके पास है जिसके कारण आप उनके वशीभूत हो? ऐसी भक्ति जो पांडवों के पास कैसे? भक्तों में कोई कम है? बड़े बड़े सुखदेव जी हैं, है ना, नारद जी हैं, व्यास जी हैं। ये सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और बोले, हे गंगा पुत्र, बड़ा गुप्त रहस्य है। क्या क्या है? बड़ा गुप्त रहस्य है, फिर भी आपकी उत्सुकता शांत करूंगा। पूरे जन्म में इन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे बहुत प्रिय है। किन्होंने व्रत किया था ऐसा? पांडवों ने। इसी कारण हे गंगा पुत्र मैं उनके बस में हूँ। हे मधुसूदन, अब तो मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कौन बोले? अब तो मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। और आपकी कितनी उत्सुकता बढ़ गई? या सो रहे हैं? सो रहे हैं क्या? कोई सो रहा है? एनीबडी स्लीपिंग? नहीं सर। अच्छा, तो मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कृपया बताइए वो कौन सा व्रत है जिसके करने से आप बस में हो जाते हैं? तो मैं भी करूं? भीष्म जी बोले, मैं भी करूं। हाँ, सुनिए, भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा? सुनिए, क्या कहा? सुनिए, मैं आपको पूरा वृत्तांत बताता हूँ। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में 5 ब्राह्मण थे। उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे। अंदाज़ा लगता है कि 5 ब्राह्मण कौन है? ये 5 पांडव हैं, अभी क्षत्रिय हैं। और जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे और इनके नाम थे कवि। सबसे बड़े का नाम था कवि, है ना, जो अर्जुन थे। सबसे बड़ा भाई कवि था, वो बाद में क्या बने? अर्जुन बने। उससे छोटा था शुचि, वो थे, अब बाद में सहदेव बने। और उनके बाद दृढ़ था, वो बाद में क्या बने? भीमसेन। उनके बाद दंत था, वो बाद में क्या बने? नकुल। उनके बाद हंस थे, वो बाद में क्या बने? युधिष्ठिर। जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन गया अगले जन्म में। ये पांचों सभी वेदों के ज्ञाता थे और युवक थे, रूपवान थे और गान विद्या में निपुण, संगीत और गीत में निपुण। सभी दिशाओं में जा जाकर अपनी गान विद्या द्वारा खूब धन अर्जित किया। सब दिशाओं में दिग्विजय किया। अपने गान विद्या के द्वारा, संगीत और गीत के द्वारा धन अर्जित किया और भ्रमण काल में मथुरा में भी आ गए। कहाँ पर आ गए? कहाँ पर आ गए? मथुरा में आ गए। नगरी के राजा थे सुवीर। कौन राजा थे? मथुरा के राजा कौन थे? सुवीर। उनकी राज्यसभा में संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा इनकी हुई, राजा को भी अपना संगीत प्रदर्शन करें। तो 4 दिन उपवास किया। 4 दिन उपवास किया और परम पवित्र जमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा के संबंध में संपूर्ण जानकारी ली। तो राजा को पता चला, तो उन्हें पता चला कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी है। राजा की कादम्बरी नाम की भोग पत्नी है ना, जो संगीत विद्या में निपुण है, मधुर गायन करने वाली है और राजा के मनोरंजन के लिए रोज नृत्य और गायन करती है। उसका रूप, लावण्य, यौवन अद्वितीय है। ये सुनकर 5वें स्थान में जा खड़े हुए, जहाँ से कादम्बरी का नृत्य और गायन के स्वर सुनाई देते थे। तब राजा के पास आने जाने वालों के बीच में खड़े होकर ऐसे कहने लगे, बड़े दुख और आश्चर्य की बात है, यहाँ के राजा के पास कोई निपुण संगीत कला और गान का ज्ञाता नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार तक नहीं कसते हुए हैं।
तो राजा के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ छिद्र निकालना पड़ेगा, कुछ दोष निकालने पड़ेंगे। जैसे कोई राजा बुलाएगा ना इनको, है ना। तो ये बात उड़ती उड़ती राजा के कानों तक पहुंची। तब राजा ने उन पांचों को वहाँ बुलाया जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। अब कादम्बरी कौन हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाओ। द्रौपदी है ना। तो कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। पांचों ने वहाँ पहुँच कर राजा को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत और नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर सम्मान में अपना अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। अब कादम्बरी के अंदर भी बड़ी सम्मान की भावना है। और जब उसने चक्र में ताल दी तो ब्राह्मणों ने रोका। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथायोग्य प्रति उत्तर दिया, किंतु चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी की इस कला, उसके रूप माधुर्य से पांचों ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बरी भी उनके पांचों के गुणों पर मोहित हो गए। उसी रात उसने अपनी सखी के माध्यम से उन पांचों को संदेश भेजा कि उनमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना तट के समीप वृक्षों से घिरे अनंत नामक निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या गुण का प्रदर्शन करे रात भर। तो पांचों भाई में से एक रात में आएगा और वहाँ पर नृत्य और संगीत का जो है संगीत और गीत की कला का प्रदर्शन करेंगे। उस समय मैं भी वीणा राग का कौशल दिखलाऊंगी। तो ब्राह्मण कला प्रेमी थे, संगीतकार थे, कादम्बरी से प्रभावित हो गए तो स्वीकृति दे दी। तो हर रात में एक भाई आएगा वहाँ, जागरण करेगा। और उनको पता नहीं था कि ये 5 रातें कौन सी हैं, कार्तिक की अंतिम, कार्तिक के महीने की अंतिम 5 रातें है ना। तो हे भीष्म जी, मेरा एक भक्त था, वहीं पर रहता था, पहले से रहता था। मेरा एक दुष्ट संगति के भय से गांव से दूर वहाँ आकर रहता था। ये मथुरा का ही स्थान है ना। तो उस गांव में रहता था और उस मंदिर में मेरी पूजा करता था, पहले से था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई, जो बाद में कौन बना, अर्जुन, उस मंदिर में आया। कादम्बरी समय पर वहाँ पहुँच गई। वहाँ मेरे भक्त ने जिस प्रकार मेरी पूजा की, तो कवि ब्राह्मण ने भी वैसी मेरी पूजा की। उसके बाद वीणा लेकर उसने गायन आरंभ कर दिया और मेरा भक्त मन पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसे गायन और नृत्य करते देखकर लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। उसे ना क्रोध ना काम वासना है उसके अंदर, ना क्रोध है ना। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो क्या होता है, काम वासना से अगर मुक्त होते तो क्रोध में आ जाते हैं। जैसे विश्वामित्र हैं, तो मेनका को शाप दे दिया, पत्थर बन जाओ। मेनका को नहीं शाप दिया, मेनका से तो शकुंतला उत्पन्न हुई थी। फिर रंभा को शाप दिया, दूसरी बार रंभा आई। तो मेनका से तो काम वासना में मतलब वो गिर गए, तपस्या नष्ट हो गई। और जो रंभा आई तो उसके कारण जो है क्रोध के कारण उनकी तपस्या नष्ट हो गई। जब काम और क्रोध दोनों जीत ले तो बड़ी बात है। तो जो मेरा भक्त था उसके अंदर ना तो काम वासना पैदा हुई, ना क्रोध पैदा हुआ, है ना। और प्रातःकाल होते मेरे भक्त ने गोबर से आचमन किया। तो इसमें क्या है, ना कुछ खाना, ना पीना और ना सोना, 5 दिन 5 रात। तो पहली रात में क्या है, उसने गोबर से आचमन किया। कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसा ही किया। कादम्बरी अपने महल को चली गई। मेरे भक्त की संगति और रात्रि जागरण के कारण उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मेरा भक्त जो पहले से वहाँ पर रहता था, उसकी संगति में और रात्रि जागरण, वो एकादशी का समस्त पाप नष्ट हो गए। और द्वादशी के दिन अपना समस्त धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन आया शुचि, वो कौन है अगले जन्म में, सहदेव। हाँ, शुचि आया। उसने भी मेरे ब्रह्मचारी की भांति देखा और देखी उसी प्रकार मेरी पूजा की। फिर रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य गायन कर सुबह गोमूत्र का आचमन किया। तो दूसरे दिन क्या है, पहले दिन है गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र। तत्पश्चात उसने भी अपना समस्त धन दान कर दिया और सन्यासी हो गया। अब तीसरे दिन उसने भी निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गान और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी पर मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। इसी प्रकार त्रयोदशी को दृढ़ आया, चतुर्दशी को दंत आया और पूर्णिमा को हंस आया। तो अपने भाइयों की भांति पूजन कर रात्रि भर नृत्य गान किया और दूसरे दिन विरक्त हो गए। तो उनमें से दृढ़ ने गोदूध का आचमन किया, यानी तीसरे दिन
गोदुग्ध। पहले दिन गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन गोदुग्ध है, और दंत ने जो है घी का आचमन किया, गोघृत। गोबर, गोमूत्र और गोदुग्ध और गोघृत है। और हंस नाम वाले सभी छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के पश्चात यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया, गो दधि का आचमन किया। तो 5 माह गो दधि, पहला गोबर, दूसरा गोमूत्र और तीसरा गोदुग्ध, चौथा गोघृत और 5वां गोदधि, है ना। इस प्रकार 5 भाइयों ने एक एक दिन ये व्रत किया, और कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर जब राजा को कादम्बरी के नित्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला, राजा को पता चला कि ये मेरी भोग पत्नी है और ये छिप करके जाती है, तो राजा ने क्या किया, उसे महल में बंद कर दिया, महल में बंद कर दिया। तो कार्तिक मास में मेरे सामने नित्य गान करने के फलस्वरूप ही अपने अगले जन्म में कादम्बरी द्रौपदी हुई, और हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ, और कवि नाम का ब्राह्मण अर्जुन हुआ, सुचि नाम का ब्राह्मण सहदेव हुआ, दंत नाम का ब्राह्मण नकुल हुआ, और दृढ़ नाम का ब्राह्मण भीम हुआ। तो पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हुआ हूँ। तो नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, कलाकार को संयमी आस्थावान होना चाहिए। 5 ब्राह्मणों में ये गुण था। इस प्रकार से ये बड़ी जो है अद्भुत कथा है। कोई व्यक्ति जो है भोगों के बीच में भी विरक्त रहे और भगवान का ही गुणगान करे, है ना, तो ये बहुत बड़ा गुण है ना। लेकिन बस यही है कि भीष्म पंचक है, तो भीष्म जी ने पहली बार किया इसको, उसके बाद फिर कई लोगों ने किया, लेकिन कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है अब कोई व्रत सफल नहीं हो सकता। इसमें हम जो है मतलब करते हैं तो कुछ संभव नहीं है कि ऐसा करें, है ना। इसलिए हम किसी को भी इस विधि को बताना नहीं चाहते कि भाई ये करो। अगर बताना है तो केवल इसलिए बताते हैं, सुनने के लिए बताते हैं कि भाई सुनो, और सुनने से जो है बहुत बड़ी इसमें क्या है, कृपा मिलती है। बड़ी पवित्र कथा है। 5 पांडवों की एक द्रौपदी की ये जो कथा बहुत पवित्र है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? जी, इधर से भी करो। हरे कृष्णा जी। इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बीच पर चक्र रखते हैं तो वो 5 पांडवों ने अलग अलग दिन करके 5 ने मिलके रखा। हाँ, यानी अच्छा प्रश्न है कि ये 5 ने एक एक दिन, लेकिन ये 5 जो है एक दूसरे इतने जुड़े हुए थे। जब इतने जुड़े होते हैं लोग तो जो है एक दूसरे का जो है वो फल ले लेते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, बहुत आपकी जो है उससे मतलब यह है मतलब मित्रता है, आसक्ति है, तो उसके जो है जो पाप हैं, पुण्य हैं, उनको भी आप जो है उसका बांट लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं। और कादम्बरी भी जो है 5 से जुड़ी थी, उसने 5 रात में जागरण किया, है ना, 5 से जुड़ी थी। ठीक है ना जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, तो उनके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही थे या फिर सिर्फ शिक्षा गुरु थे? नहीं, वो तो मैंने बताया कि दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है, कौन है दीक्षा गुरु कौन है उनके? भागवत दास बाबा जी। उनका नाम नहीं आता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। शिक्षा का मतलब है, दीक्षा का तो मतलब है जैसे एडमिशन होता है, तो आप प्रवेश करते हैं, जैसे कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो वो एडमिशन की तरह होता है दीक्षा, ठीक है ना। लेकिन फिर शिक्षा, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन आपने लिया तो उसके बाद फिर जो कई टीचर होते हैं जो आपको जो है शिक्षा देते हैं, तो कई शिक्षा गुरु, ठीक है ना। इस तरह कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं। उनमें भी एक व्यक्ति जो है होता है मुख्य शिक्षा गुरु, जो कि आपके सब संदेह को दूर करे और आप जो है संदेह से मुक्त हो जाएं, हैं।
तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रशांत मयाच्युत है। इस दोष में गत संदेहा करिष्ये वचनम तब गत संदेह, कि मैं जो है अब संदेह से बिल्कुल मुक्त हूँ और आपके वचन का पालन करूँगा, है ना। तो जो शिक्षा गुरु हैं वो हो सकता है कि समाज में जो है अपने से छोटे हों, अपने से बड़े हों, अपने से बराबर हों, कोई भी हो सकता है। समाज में जो है शिक्षा गुरु का कोई मतलब ऐसे महत्व ना हो, लेकिन वो शिक्षा गुरु जो है वो होते हैं जो कि व्यक्ति अंदर से वो जो है स्वीकार करता है। ठीक है ना जी, ये मेरा प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे जो आपने बताया कि कादम्बरी ने नृत्य किया और उन्होंने भगवान का गुणगान किया, तो नृत्य करके उन्होंने मतलब जो है ये जो ब्राह्मण थे वहाँ पे जो भक्त थे उसके हिसाब से वहाँ पे पूजा अर्चना की, तो थोड़ा सा उसके बारे में कम समझ में आया थोड़ा, मतलब वो जो मैंने बताया कि एक भक्त जो है वहाँ पहले से ही था उस मंदिर में, जो पूजा करता था भगवान की, और जैसे उसने पूजा की, आरती की, तो उन्होंने भी ऐसे किया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आरती का दर्शन करते हैं तो आपको भी जो है छठा अंश का मतलब है 16% आपको भी पूजा का फल मिलता है अगर आप दर्शन करते हैं। तो भगवान की पूजा जैसे उस भक्त ने की तो उसी प्रकार उसने भी की, तो करने का मतलब ये भी है कि अगर देखते हैं आप और बड़े आदर पूर्वक देखते हैं तो आपको वो फल, पूजा का फल मिलता है। और जो कादम्बरी ने नृत्य किया उसका कारण, मतलब कादम्बरी ने नृत्य किया तो कादम्बरी आकर्षित थी इन ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों की कला कौशल से, तो वो भी कला प्रेमी थी, वो भी नृत्य और गान कला, संगीत कला वो भी जानती थी। लेकिन ब्राह्मणों को भी देखा, ये भी बड़े निपुण हैं और राजा से भी आदर प्राप्त कर रहे हैं पांचों ब्राह्मण। तो उसने जो है मतलब फिर उसने गुप्त संदेश भेजा, एक रात को आओ आप लोग, और हम जो है रात में खुल करके जो है करेंगे, कला का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। और प्रभु जी आज 12 नवंबर है, पहला दिन भीष्म पंचक का है। भीष्म पंचक के लिए तो जैसे 5 दिन होते हैं और 12 से 15 तो 4 दिन ही रहे। इस बार जो चतुर्दशी की तिथि है वो क्षय हो रही है, कभी कभी कोई तिथि जो है बढ़ जाती है, कभी क्षय हो जाती है। इस बार क्षय हो रही, ठीक है ना। तो चौथा दिन है वो क्षय हो रहा है। ठीक है जी। प्रभु जी जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के चरित्र में हम देखते हैं कि वो विषय लोगों से बिल्कुल मतलब परहेज करते थे, दूर रहते थे। तो आज के मतलब प्रसंग में इनका अच्छा प्रश्न है कि विषयी लोगों से बिल्कुल दूर रहते थे। तो ये स्थिति जो है कभी कभी ऐसी होती है, अगर समाज में अपने जैसा कोई ना मिले, ठीक है ना, और समाज का जो है मतलब दबाव मतलब इतना ज़्यादा होता है कि भाई आपको ही दबाएंगे, तो फिर आपको जो है क्या है दूरी रहना पड़ेगा। तो इस तरह से गौर किशोरदास बाबा जी जो है दूर रहते थे, है ना। लेकिन जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ अब ये बना हुआ है और मान्यता प्राप्त हो गई है, और इस समय क्या है कि शिक्षित लोग भी जो है इसको जो है सम्मान दे रहे हैं। तो इस आंदोलन को जो है अब शिक्षा में भी जो है बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो अब हमें जो है मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भाई हम अब दूर रहें। अगर हम किसी से मिलने जाते हैं तो पहले वो हमारा जो है सम्मान करता है, आदर करता है और फिर बैठाता है, तो फिर हम उसको कुछ बताते हैं तो हम भी उसको इतना नहीं बताते हैं कि भाई वो फिर एकदम से टूट जाए। आप थोड़ा थोड़ा बताओ कि भाई आप दान दो, आप मेंबर बनो, इस तरह से हम उसको बताते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है जो संबंध है वो बनते हैं। तो हमें उनसे दूरी रखनी पड़ती है। तो वो भी जानते हैं कि आप जो है बहुत आगे बढ़े हुए हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, तो वो जो है आपको कुछ देता है, मान लो वाइन देता है कि चाय कॉफ़ी या शराब देता है, और आप कहेंगे नहीं हमारे लिए बिल्कुल मना है। तो वो आदरपूर्वक जो है आपकी बात को मानता है और अपने को पतित मान करके वो आपका आदर करता है।
तो ऐसे में आप जो है जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर समाज आप बिल्कुल अकेले हैं और समाज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब मेजॉरिटी अगर ऐसी भौतिकतावादी लोगों की है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप कुछ बता नहीं सकते उनको, है ना। तो ये तो एक चैतन्य महाप्रभु की मतलब बहुत बड़ी ये कृपा है कि प्रभुपाद ने जो है ये कार्य जो है मतलब किया, और चैतन्य महाप्रभु की चूँकि भविष्यवाणी थी तो जो असंभव कार्य है वो संभव हुआ कि पूरी दुनिया में जो है क्या है, हरि नाम फैल रहा है ना। और आज की शिक्षा में भी जो है इस चीज़ को जो है मान्यता प्राप्त हो रही। हम इनको विधिवत शिक्षा देते हैं लोगों को। तो इसलिए जो है अभी वो स्थिति नहीं है कि हम जो है इस तरह से मतलब उनसे दूर रहें। कोई अगर हमारे पास आता है तो या तो आप उससे बात ना करिए, आप उसकी बात ना सुनिए। अगर वो आपको दबाना चाहता है अपनी बातों से तो आप जो है गूंगे और बहरे बन करके रहिए, और या फिर आप उसको जो है कठोरता से जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो आप कठोरता से जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपके पास बल है। संघ है शक्ति कलौयुगे। संघ, चूँकि प्रभुपाद ने संघ बना दिया है सोसाइटी, तो सोसाइटी के बल पर एक अलग सोसाइटी बना दी, तो इसमें जो है फिर बहुत बल है। तो आप किसी को डांट भी सकते हैं और उसको आप जो है दबा सकते हैं। तो इस समय आपको बल है, सोसाइटी का बल है। गौर किशोरदास बाबा जी के समय कोई सोसाइटी नहीं थी, तो वो तो बिल्कुल मतलब ऐसे अकेले जैसे थे। तो किसी को बोलते थे, है ना, तो वो जो है सुनेगा नहीं, वो अपनी बात बोलेगा। अगर वो कहे तुम भजन करो तो सुनेगा नहीं, अपने बाबा जी कृपा करो मेरे ऊपर, कृपा करो मेरे ऊपर, और इंद्र तृप्ति के लिए वो कृपा मांग रहा है ना। तो बहुत दिमाग चाटेगा, अपना समय खराब, आपका समय खराब करेगा। तो उससे अच्छा है कि भाई आए ही नहीं मेरे पास। तो ऐसी जगह पर जहाँ की बदबू आ रही है, तो ऐसी जगह पर जो है वो रहते थे कि कोई व्यक्ति जो है इनके पास नहीं आएगा। तो ऐसा भी कभी कभी मतलब आवश्यक हो जाता है ऐसा करना, ठीक है ना। 6 महीने तक ऐसा किया उन्होंने। अब ये नहीं किया था हमेशा के लिए, 6 महीने तक ऐसा किया ये, ठीक है। एक छोटा सा और प्रश्न, हाँ, जैसे वृंदावन में या जैसे नवदीप धाम की बात हो रही थी, वहाँ पे कुछ जैसे मतलब बाबा जी बताते हैं कि यहाँ पे सब विषयी लोग हैं, इनके लिए हॉस्पिटल मत खोलिए। तो जैसे हम वृंदावन में आज देखते हैं कि काफ़ी लोग शिफ्ट होते हैं वहाँ वृंदावन में, फ्लैट वगैरह लेते हैं। तो ऐसा विचार करना, क्योंकि अब वो वृंदावन में रहते हैं तो कि मतलब वो विषयी हैं, तो उस अपराध को नहीं, इसमें क्या है कि जो वृंदावन में रहते हैं, प्रभुपाद ने तो ये बताया कि वृंदावन में सन्यासी और ब्रह्मचारी वे ही रहें और वही मैनेजमेंट करें, गृहस्थ लोग ना रहें। वृंदावन में गृहस्थों को नहीं रहना चाहिए, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को रहना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो वैसा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अब हम इस बात पर जो है ज़्यादा अपना जो है सिर ना खपाएं, ज़्यादा हमें इस विषय में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि भाई वृंदावन कोई रह रहा है तो वृंदावन में वो रह करके भी वृंदावन में नहीं रह रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में जब प्रवचन दे रहे थे तो एक बाबा जो है, जो वहीं का रहने वाला, राधा कुंड में रहने वाला था, वो बाबा जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को चिमटा मारने के लिए दौड़ा था, अपना चिमटा मारने के लिए दौड़ा था। हाँ, क्योंकि उपनिषद पर चर्चा कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उसका कहना था कि उपनिषद पर चर्चा क्यों कर रहे हो, राधा कुंड के तट पर तो राधा रानी की कथा करो, उसका ही कहना था, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को चिमटा मारने के लिए जब दौड़ा तो चिमटा नहीं मार पाया, उसको तो पकड़ दिया गया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर ये उसके बारे में कहा कि ये व्यक्ति राधा कुंड में नहीं रह रहा, नरक कुंड में रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब राधा कुंड में रह कर के भी आप जो है अगर नरक में जाना चाहते हो तो कोई रोकेगा नहीं, आप जाओ नरक में। राधा कुंड में रह कर के भी नरक में आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो वृंदावन में भी रह करके ऐसा नहीं कि आप जो है नरक में नहीं जा सकते।
वृंदावन भी आप नरक में जा सकते हैं, आप नरक में ही रहते हैं। तो वृंदावन में भी जो है आप अगर कुछ पालन नहीं करते, उस चेतना में नहीं है, वृंदावन की चेतना में नहीं है, भौतिक चेतना में है ना, तो आप वृंदावन में नहीं रहते। उससे अच्छा है कि हम वृंदावन से बाहर रहें, वृंदावन की चेतना में, वो ज़्यादा अच्छा है कि वृंदावन में रहें और भौतिक चेतना में। तो ऐसे ब्रजवासी हैं, वो अगर शरीर छोड़ते हैं तो वृंदावन में फिर से उनको जन्म मिलता है, लेकिन सुअर, कुत्ता और बंदर, तो इसको भी अच्छा माना जाता है कि भाई हम वृंदावन में ही हैं, लेकिन तो भी अच्छा नहीं भी है। और जहाँ आप कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण चर्चा करते हैं, वहाँ पर वृंदावन है। तो वृंदावन इतना सीमित नहीं है कि 84 कोष के अंदर सीमित है। आप जहाँ भी हैं, तो प्रभुपाद ने इस्कॉन के जितने मंदिर बनाए सब वृंदावन की शाखाएँ हैं, है ना। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि वृंदावन की चेतना, हम वृंदावन अपने घर को वृंदावन बना सकते हैं, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना कि घरे गोलोक भाई, कि गोलोक धाम, हमारा घर ही गोलोक धाम बन जाता है। जब कीर्तन मृदंग मैं सुनता हूँ तो घर लगता है कि गोलोक धाम बन गया। तो आपका घर जो है कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, वो गोलोक धाम आप बना सकते हो उसको, ठीक है ना जी। इनका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब वो 5 दिन अलग अलग जब सब गए थे, तो मतलब वो तो गए थे कला देखने के लिए, लेकिन उनका मूड कैसे बदल गया, वो सब चेतना कैसे बदल गई उनकी, वो सब दान करके आ गए और सन्यासी बन गए? कैसे बदल गई? वो जागरण किया उन्होंने। एक तो वहाँ पर पहले से एक यति था, एक भक्त था जो भगवान की पूजा करता था, और वो भी ये करता था, भीष्म पंचक वो भी करता था। अब वो पहले से ही जो है इतना शुद्ध था कि उसकी चेतना में ना तो काम वासना पैदा हुई और ना उसके अंदर क्रोध पैदा हुआ कि भाई मेरे स्थान में ये सब क्या हो रहा है, ना उसको क्रोध पैदा हुआ। तो 5 भाई जो है एक एक रात में आए, तो जब उन्होंने देखा कि इतना श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है और इसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है कादम्बरी के रूप में, उसके गान में, तो फिर उसने भी आसक्ति छोड़ दी, उसने आसक्ति छोड़ दी और कृष्ण को ही केंद्र बना करके फिर रात भर क्या किया उसने, गान नृत्य किया, रात भर किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि वो जो शुद्ध भक्त पहले से था और वो पंचक व्रत कर ही रहा था, तो उसका देखा देखी उसने भी जो है रात्रि में उसी तरह से जागरण भी किया, वो भी जागरण करता था, रात्रि का जागरण करता, जागरण किया। इन्होंने विशेष रूप से संगीत और गीत और नृत्य का भी जो है जो कार्य किया, ये और विशेष हो गए। रात्रि जागरण से ज़्यादा विशेषता यह हो गई नृत्य, गीत, संगीत, भगवान के जो है गुणगान, ठीक है ना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी हम पहले इस लाइन में मालूम भगवान के इस उसमें, जैसे पहले शुरू में तो एक डायरेक्ट नहीं आए थे, चारों तरफ हम भटक रहे थे, और चारों तरफ से जब थोड़ा थोड़ा नाम सुना, प्रभु जी का गुणगान सुना भगवान की, फिर धीरे धीरे मन हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ थोड़ा बहुत, फिर इस लाइन पे आए। तो एक दूसरी तरफ अब देखा जाए, जैसे हम इस लाइन पे आए, भक्ति करने लगे, तो फिर हमारे मन में एक प्रश्न ये भी जाग उठा कि जहाँ पे हमारे प्रभु जी का उपासना हो, जहाँ पे अपमान हो, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उनको एक बार समझाना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये देखा जाए, लंबा प्रश्न, बहुत लंबा, आपको जो है प्रश्न बहुत संक्षेप में करना चाहिए, फिर वो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। बाद में बात करना, जो बात है ना आप संक्षेप में कहिए, प्रश्न लंबी बात हो जाती है। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका सुंदर प्रवचन के लिए। प्रभु जी एक प्रश्न था कि आपने बताया कि वो जो कादम्बरी थी वो आगे जन्म में द्रौपदी बनी, लेकिन एक पुरुषोत्तम मास में आपने एक कथा सुनाई थी कि वो जो द्रौपदी थी वो पिछले जन्म मेधावी ऋषि की बेटी थी और तो उसने 5 पति मांगे थे, पति नहीं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि पुरुषोत्तम मास के महात्म्य ये बता रहे हैं कि वो जो है सुमेधा कि क्या नाम था, सुमेधा
माधे मेधावी, मेधावी ऋषि की कन्या थी। तो अगर वो भी माना जाए कि एक जन्म द्रौपदी का इस प्रकार से ये हुआ, तो दोनों को हम जो है मिला करके मान सकते हैं। मेधावी ऋषि की कन्या थी वो, और उसने दुर्वासा मुनि का अपराध कर दिया, पुरुषोत्तम मास की निंदा कर दी। उस कारण से उसको जो है ये दुशासन के द्वारा अपमान भोगना पड़ा। तो अगर इस तरह से माने तो वो भी माना जा सकता है एक जन्म वो था, दूसरा जन्म ये था, ऐसा भी माना जा सकता है। दुर्वासा मुनि ने कहा था कि मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पुरुषोत्तम मास की निंदा का तुम्हें इस जन्म में या अगले जन्म में, अगले से अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। तो अगले जन्म में वो कादम्बरी बनी, राजा की भोग पत्नी, और अगले से अगले जन्म में वो द्रौपदी बनी। तो 2 जन्म के बाद उसने वो जो पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया था उसको भोगना पड़ा, दुशासन के द्वारा उसका जो अपमान हुआ, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। श्री भीष्म पंचक महामहोत्सव की, गौर किशोरदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, हरि प्रबोधिनी एकादशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो अब आगे का जो कार्यक्रम है आप लोगों को पता है, मैं फिर से बता देता हूँ।